अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई एम बिलाल लतीफ़। वेलकम बैक माई चैनल आप 23। आजकल हर तरफ सियासत की गहमा गहमी है और इस गहमा गहमी में आसिफ अली ज़रदारी, जिसको हम ये भी कहते हैं आसिफ अली ज़रदारी सब पे भारी, उनका नाम बड़ा आजकल सियासी लिहाज से हलचल में है और सियासत को बहुत मुतासर कर रहा है। इसलिए हम आज आसिफ अली ज़रदारी की बायोग्राफ़ी हिस्ट्री आपके सामने लेके आए हैं कि आसिफ अली ज़रदारी असल में है कौन, उनकी हकीकत क्या है, उनकी तलीमी काबिलियत क्या है, उनके पास कितनी दौलत है, उनकी शादी कहाँ हुई, कैसे हुई और उनकी कितनी औलाद है। ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। तो चलते हैं आसिफ अली ज़रदारी की तरफ। आसिफ अली ज़रदारी अप्रैल 1956 में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम हाकम अली ज़रदारी था, जिनका ताल्लुक़ ANP पार्टी से था, अवामी नेशनल पार्टी से। इब्तदाई तालीम आसिफ अली ज़रदारी ने कराची से ही हासिल की। सेंट पीटर स्कूल कराची में था, वहाँ से आपने इब्तदाई तालीम हासिल की। उसके बाद आपने इंटरमीडिएट की तालीम दादू के एक कॉलेज से हासिल की। उसके बाद सुनने में ये भी आया कि आप आला तालीम के लिए अब्रॉड भी चले गए। उसके बाद आपने एक मरतबा एक फ़िल्म में भी काम किया है। 1968 में मंजिल दूर नहीं एक फ़िल्म बनी थी जो कि फ्लॉप थी, लेकिन आपने वहाँ एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया था। 1985 में आपको इलेक्शन में हिस्सा लिया, आपको सियासत में आने का शौक़ चढ़ गया। आपने सियासत में हिस्सा लेने के लिए 1985 में गैर जमाती इलेक्शन हुआ था। वहाँ नवाज शरीफ के एक सूबाई असम्बली की एक नशिस्त पर आपने इलेक्शन के कागजात नामजदगी के लिए कागजात जमा करवा दिए थे, लेकिन वो आपने फिर बाद में वापस ले लिए थे, इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था। फिर उसी दौरान एक वज़ीर के कहने पे आपने कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस में अपना लक आजमाया और आपने काफ़ी बरस उस कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस से मुंसलिक रहे। उसके बाद जी आप 1987 में आसिफ अली ज़रदारी का एक फ़ैसला कुन साल था जब उनकी वालदा ने बेनज़ीर भुट्टो से आपका रिश्ता तय किया। 1987 18 दिसंबर को आपकी और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शादी हुई और ये बड़ी ही अहमियत की हामिल शादी थी। ये वाहिद सियासी शादी थी जो ओपनली हुई थी, मतलब हर इंसान उस शादी में शिरकत कर सकता था और ये काफ़ी दिन तक ये शादी प्रोग्राम तकरीबात चली थी और उस वक्त अवाम ने काफ़ी इसे इंजॉय किया, जो अवाम में बेहद मकबूल हुई ये शादी। उसके बाद 1988 में पता नहीं आपका लक साथ जुड़ा था या जो भी था, 1988 में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को हुकूमत मिल जाती है, आप बरसर इक़्तिदार में आ जाती हैं। आसिफ अली ज़रदारी का भी सियासी कैरियर वहाँ से दोबारा शुरू हो जाता है। 1990 में आपकी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो गवर्नमेंट है वो बरतरफ कर दी जाती है। गुलाम इसहाक़ खान सदर मुंसलिक हो जाते हैं मुल्क पाकिस्तान पे और वो 1990 में जो इनकी गवर्नमेंट बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट जो ख़त्म होती है, बरतरफ होती है, उसके बाद जो आप उस दौरान रुकने कौमी असम्बली बनते हैं आसिफ अली ज़रदारी साहब। 1993 में निगरान हुकूमत में आप एक वज़ीर के अहदे पे भी कायम रहे, एक वज़ीर की हैसियत में भी आपने मुल्क पाकिस्तान की खिदमत की। फिर बेनज़ीर का दूसरा जो दौर जो शुरू होता है उसमें भी आप महकमा माहौलियात के वज़ीर रहे और सरमायाकारी के भी वज़ीर रहे। 1997 से 99 तक आप सेनेटर भी हैसियत से आपने मुल्क की खिदमत की, आपने सेनेटर की हैसियत से भी काम किया। 1990 से 2004 तक का जो दौरा था आसिफ अली ज़रदारी की ज़िंदगी में हंगामा खेज ये साल थे। 1990 में बेनज़ीर के पहले दौरे हुकूमत से लेकर 2005 तक जो आपकी दौरे हुकूमत थी, जो इलेक्शन में आपका दौरा था, उसमें आप पर करप्शन के इल्ज़ामात भी लगे और आपको मिस्टर 10% के नाम का भी खिताब दिया गया। 1990 में गुलाम इसहाक़ खान ने
के दौर में एक बरतानवी ताजर था मुर्तज़ा खान, जिसकी टांग पे बम बांधकर 8 लाख डॉलर हथियाने का इल्ज़ाम लगाया गया था आप पे। तो गुलाम इसहाक खान ने उस मुकदमे में गिरफ़्तार भी करवाया, लेकिन बाद में उन्होंने ही आपको यानी आसिफ अली जरदारी को रिहा भी करवा दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक गुलाम इसहाक खान ने आसिफ अली जरदारी और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पर करप्शन के 19 रेफरेंसेस दायर किए, लेकिन वो काफ़ी असरा केस चलने के बाद एक भी रेफरेंस आप पर साबित नहीं हो सका। दोनों पे बेनज़ीर भुट्टो और दोनों पे साबित नहीं हो सका। उसके बाद ये क्या होता है, आसिफ अली जरदारी पे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो हुकूमत थी, उनकी गवर्नमेंट में जो आप पे करप्शन के भी इल्ज़ामात लगे और मनी लॉन्ड्रिंग के भी इल्ज़ामात लगे और भी काफ़ी इल्ज़ामात लगे, जिनकी डिटेल ये हैं और काफ़ी जो फाइल होने वाले केसेस थे वो हम आपको बता देते हैं। मुर्तज़ा भुट्टो कत्ल केस में आपका नाम आपका आसिफ अली जरदारी का नाम आया। उसके बाद जस्टिस निज़ाम अहमद के कत्ल और मंशियात की स्मगलिंग में भी मुलव्वस किया गया। उसके बाद स्विस कंपनी और दुबई की ARY गोल्ड कंपनी में सोना दरामद करने पे भी आसिफ अली जरदारी पे इल्ज़ाम आया। हेलीकॉप्टर की गैर कानूनी ख़रीदारी पे भी इल्ज़ाम आया। अच्छा, फ्रांसीसी मिराज तैयारों की डील में भी आपका नाम आया। उसके बाद स्विस बैंक के ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग जो हुई, उसमें भी आसिफ अली जरदारी का नाम सर फहरिस्त रहा। स्पेन में ऑयल फॉर फोर्ट स्कैंडल में मुतअद्दिद केसेस बनाए गए आसिफ अली जरदारी पे। इस तरह के कई फरिश्ते जारी हों जिनमें आसिफ अली जरदारी पे काफ़ी इल्ज़ामात लगाए गए। हैदराबाद और कराची में कई हज़ार एकड़ जो ज़रूरी ज़मीनें थी, उन्हें हथियाने का इल्ज़ाम आप पे लगाया गया, आसिफ अली जरदारी पे लगाया गया। उसके बाद छः शुगर मिल में भी आपने हिस्सा लिया। आसिफ अली जरदारी ने हिस्सा लिया, यानी कि इन्वेस्टमेंट की, सरमायाकारी की, या वहाँ पे आपने मतलब आसिफ अली जरदारी हिस्सेदार के तौर पर भी सामने आए। बरतानिया में आसिफ अली जरदारी की 9 प्रॉपर्टी देखने में आई, और अमेरिका में 9, बेल्जियम और फ्रांस में 2-2, दुबई में कई प्रोजेक्ट्स पे आपने मुख्तलिफ नामों से सरमायाकारी की। जबकि उसके बाद हम आपको आसिफ अली जरदारी की दौलत के बारे में बता देते हैं, उनके पास कितना पैसा है और ये पैसा कहाँ से आया, कितनी गाड़ियाँ, ये सारी डिटेल आपको हम अभी आपको आगाह करते हैं। आसिफ अली जरदारी ने अपनी दौलत को छुपाने के लिए 24 जो है कंपनियाँ, फ्रंट कंपनियाँ जो थी वो बैरून मुल्क में कायम की, तश्कील दी। अच्छा, आपके पास कितनी दौलत है और आसिफ अली जरदारी पर जो इल्ज़ामात साबित करने के लिए नवाज शरीफ, परवेज़ मुशर्रफ और गुलाम इसहाक साहब ने काफ़ी पैसे इनके रेफरेंस पर खर्च किए। इन्हीं बदौलत रेफरेंस की बदौलत आसिफ अली जरदारी को 10 से 12 साल जेल भी काटने पड़ी। उसके बाद आप जेल काटने के बाद 2005 में आप रहा होते हैं और फिर वतन से आप लहदगी इख्तियार कर लेते हैं, अब्रॉड चले जाते हैं, बैरून मुल्क दुबई में सेटल हो जाते हैं, और पाकिस्तानी जो सियासत है उनसे आप राह फ़रार इख्तियार कर लेते हैं, या एक जो आप कर लें अलग थलग हो जाते हैं सियासत से। उसके बाद आप 2007 में जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का कत्ल होता है, उसके बाद आप मुल्क में वापस आते हैं, पीपल पार्टी की जानिब से इलेक्शन लड़ते हैं और आप जीत जाते हैं। और आसिफ अली जरदारी 2008 से लेकर 2013 तक मुल्क में एज सदर नामजद सदर रहे होते हैं, मुल्क में बरसर इक़्तिदार रहे होते हैं 2013 तक। उसमें भी आसिफ अली जरदारी का जब 2013 में इक़्तिदार ख़त्म होता है, उसके बाद नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आती है 2013 के बाद, तो उसमें आसिफ अली जरदारी पर काफ़ी रेफरेंसेस मनी लॉन्ड्रिंग के जो दायर होते हैं, उन केसेस में आपको फिर दोबारा गिरफ़्तार किया जाता है, लेकिन फिर ज़मानत पे आप उनको रिहाई मिल जाती है आसिफ अली जरदारी साहब को। उसके बाद आज वीडियो के आखिर में हम ये बताते हैं कि आसिफ अली जरदारी के पास कितनी दौलत है और ये दौलत किस किस फॉर्म में आपके पास मौजूद है। आसिफ अली जरदारी के पास 6 लग्जरी गाड़ियाँ हैं, जिनमें वो 6 की 6 बुलेट प्रूफ हैं, जिनमें 4 जो हैं लैंड क्रूज़र हैं, उसके बाद और बहुत सी
दूसरी गाड़ियाँ भी हैं। उसके बाद आपके पास जो 2018 में जो नामजदगी के लिए आपने इलेक्शन कमीशन में जो कागजात जमा कराए थे, वहाँ जो दौलत की असासों की जो तफसील जारी हुई थी, उसके मुताबिक आपके पास 6 लग्जरी गाड़ियाँ थीं और उसके पास आपके बैंक अकाउंट में 20 करोड़ रुपए से ज़ायद की अमाउंट थी। उसके बाद आसिफ अली जरदारी ने जो हज़ारों एकड़ जो ज़राई ज़मीन है उसको वाज़े किया हुआ था। उसके बाद आप कराची और नवाबशाह में घर थे और उसके बाद आप आसिफ अली जरदारी के पास जो सरकारी प्लाट मुतअद्दिद नवाबशाह में, बदीन में, कराची में, सांगड़ में सरकारी नहीं अपने ज़ाती प्लाट थे। काफ़ी करोड़ों की मालियत के जो प्लाट हैं वो अभी भी हैं उनके पास। उसके बाद क्लिफ्टन में भी 2 रहायश गाहें मौजूद हैं। उसके बाद ये आप 2018 में जो नामजदगी के मुताबिक यही चीज़ें आपके पास मौजूद हैं और तकरीबन आपके आसिफ अली जरदारी पे जो करप्शन का इल्ज़ाम है वो मनी लॉन्ड्रिंग का जो 35 अरब रुपए बनते थे पाकिस्तानी रुपए, उसका इल्ज़ाम था। ये उसके असासों की तफसील थी जो हमने आपको आगाह कर दी है। अगर इस तरह की मज़ीद वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, शेयर और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं।